बच्चों, आज हम क्लास सेकेंड के हिंदी लैंग्वेज के बारे में बताने जा रही हूँ। हिंदी लैंग्वेज में आपको शब्द शक्ति के बारे में बताऊंगी। शब्द शक्ति में सबसे पहले पर्यायवाची शब्द आता है। शब्द पर्यायवाची क्या होता है? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा को हम चांद, शशि, राकेश। हम चांद भी कह सकते हैं, शशि भी कह सकते हैं, राकेश भी कह सकते हैं। जैसे आँख, आँख को हम नेत्र भी कह सकते हैं, नयन भी कह सकते हैं, लोचन भी कह सकते हैं। जैसे राजा, राजा को हम नृप भी कह सकते हैं, नरेश भी कह सकते हैं, भूपति भी कह सकते हैं। अब देखिए सूर्य, सूर्य को हम सूरज भी कह सकते हैं, रवि भी कह सकते हैं, दिनकर भी कह सकते हैं। इस प्रकार से एक ही शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं। अब देखिए कुछ पर्यायवाची शब्द हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला है बादल। बादल का हुआ जलद, नीरद, मेघ। हवा, हवा का है पवन, वायु, समीर। कमल, कमल का है जलज, पंकज, नीरज। फूल, फूल का है पुष्प, सुमन, कुसुम। रात, रात का है रात्रि, निशा, रजनी। फिर आता है जल, जल का है पानी, नीर, वारी। फिर आता है दिन, दिन का है दिवस, वार, दिवा। फिर आता है नदी, नदी का है सरिता, तटिनी, तरंगिणी। फिर है धरती, धरती का है पृथ्वी, भूमि, धरा। फिर है दूध, दूध का है क्षीर, दुग्ध, पेय। ये बादल से लेके दूध तक आपको अपनी कॉपियों में लिखना है, फेयर कॉपी में। उसके बाद केवल एक एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी है। एक्सरसाइज 2, पेज नंबर 51 का सूरज के प्रकाश से जीवन मिलता है, अर्थात सूर्य देवता नमस्कार। यहाँ सूर्य भरा जाएगा, लिखा जाएगा। सांप को सर्प भी कहते हैं। स्त्री के लिए नारी शब्द भी है। सप्ताह में 7 वार होते हैं, हर दिन 24 घंटों का होता है। मसूरी चारों तरफ पर्वतों से घिरा है, उसे पहाड़ों की रानी भी कहते हैं। जो अब आपका आता है दूसरा पार्ट, वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? वाक्य को जब हमको बहुत ज्यादा छोटे रूप में दिखाना होता है, तब हम उसको एक शब्द में बताते हैं। जैसे सेना में कार्य करने वाला, हम इतना लंबा नहीं बोलना चाहते हैं, तो उसको छोटे रूप में हम कहेंगे सैनिक। अब जैसे विद्यालय में पढ़ाने वाला, तो हम उसे एक शब्द में बोलेंगे शिक्षक। जैसे चित्र बनाने वाला, अर्थात चित्रकार। जैसे मेहनत करने वाला, मेहनती। जैसे चिट्ठी बांटने वाला, एक शब्द में डाकिया। इलाज करने वाला, डॉक्टर। अब आप अपना पेज पलटिए और देखिए। खेल खेलने वाला क्या कहते हैं? खिलाड़ी। जिसके पास अधिक धन हो, धनी। जिसके पास धन ना हो, निर्धन। कृषि कार्य करने वाला, किसान। साथ में पढ़ने वाला, सहपाठी। परिश्रम करने वाला, परिश्रमी। मांस खाने वाला, मांसाहारी। और कपड़े धोने वाला, धोबी। बस 1 से लेके 8 तक आपको अपनी कॉपी में लिखना है, आपकी फेयर कॉपी में। उसके बाद केवल एक एक्सरसाइज है जो पेज नंबर 55 में है। राहुल परिश्रम करने वाला है, अर्थात परिश्रमी। दादाजी की मंगवाई हुई वस्तु आसानी से नहीं मिल रही है, अर्थात दुर्लभ।
कर्ण जैसा दान देने वाला कोई नहीं, अर्थात दानी। शेर मांस खाने वाला प्राणी है, अर्थात मांसाहारी। बच्चों, जैसे आप 1 से लेके 8 तक अपनी कॉपी में लिखेंगे, वैसे ही एक्सरसाइज 2 भी आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। विलोम शब्द में आते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो एक शब्द का उल्टा अर्थ, उल्टा शब्द होता है, उसे विलोम कहते हैं। जैसे अमीर, अमीर का गरीब, हंसना, हंसना का रोना। इनको ही उल्टे अर्थ वाले उल्टे शब्द कहते हैं या विपरीत शब्द कहते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे सुबह का शाम, सच्चा झूठा, कच्चा पक्का, अमृत विष, देशी विदेशी, लाभ हानि, स्वर्ग नरक, धूप छांव, सज्जन दुर्जन, ऊंचा नीचा, पवित्र अपवित्र, जीवन मरण, अपना पराया, निडर डरपोक। बस सुबह से लेके निडर तक आपको अपनी कॉपी में लिखना है। उस तत्पश्चात आपको ये पेज नंबर 60 पे एक्सरसाइज 3 है, जिसमें है विलोम शब्दों का सही मिलान कीजिए। कम का है, देखिए अधिक करा हुआ है। मजबूत, मजबूत का है कमजोर। उदय, उदय का है अस्त। प्रश्न उत्तर, सुबह शाम, कड़वा मीठा। बच्चों, ये भी आपको अपनी कॉपी में करना है। वो विलोम शब्द और एक्सरसाइज 3 ये आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। हम मुहावरे आपको पढ़ाने जा रहे हैं। मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरा शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका विशेष अर्थ होता है, जो वाक्य की सुंदरता बढ़ा देता है। जैसे, पूरी हलवा देखते ही मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। यहाँ पेट में चूहे कूदने का अर्थ यह नहीं कि सचमुच पेट में चूहे कूद रहे हैं, अपितु इसका अर्थ है बहुत भूख लगना। मिठाइयाँ देखकर दीपिका के मुंह में पानी भर आया। मुंह में पानी भर आया, खाने के लिए मन ललचाया। शिवाजी ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हरा देना। अब देखिए, यहाँ से पहला है नाक में दम करना, अर्थात तंग करना। आजकल इन मच्छरों ने नाक में दम कर रखा है। नाक में दम कर रखा है, ये यहाँ पे मुहावरे का प्रयोग हुआ है। आंखों का तारा बहुत प्यारा। रमेश सब लोगों की मदद करता है, तभी तो सभी की आंखों का तारा है। यहाँ पर आंखों का तारा मुहावरा हुआ। 9-2-11 होना, अर्थात भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। लाल पीला होना, अर्थ बहुत गुस्सा होना। कमरे में सामान बिखरा देख पिताजी लाल पीले हो गए, अर्थात गुस्सा हो गए। जी चुराना, अर्थ किसी काम से बचना। विद्यार्थियों को पढ़ाई से जी नहीं चुराना चाहिए। हवा से बातें करना, अर्थात तेज दौड़ना। कुछ ही क्षणों में जाह्नवी की साइकिल हवा से बातें करने लगी, अर्थात बहुत तेज दौड़ने लगी। नानी याद आना, अर्थात बहुत परेशान होना। परीक्षा में कठिन सवाल देखकर रिया को नानी याद आ गई। इस तरह से 1 से लेके 7 तक का आपको अपनी कॉपी में उतार के रखना है। जब लॉकडाउन खुलेगा, आप लोग आने लगोगे, हम आपके हर बच्चे की कॉपी एक एक करके चेक कर देंगे।